शरद जी एक बार फिर प्रकट हुए, नमस्कार करता हूँ। हार्वर्ड जैसे इंस्टीट्यूशंस में ये भाव भरते हैं कि दुनिया में गरीबी है, दुनिया में लोगों को चिकित्सा में परेशानी है, दुनिया में लोगों को ये सारी परेशानी है। तुम्हें इसलिए तैयार करते क्योंकि कल तुम जाकर विश्व की सेवा करोगे, तुम विश्व का नेतृत्व करोगे। जिन छोटे गांवों और शहरों में हम रहते थे वहां पर अच्छे स्कूल आसपास नहीं थे, तो इसी कारण औपचारिक रूप से, नियमित रूप से, नित्य रूप से स्कूल नहीं जा पाया, तो घर में ही पढ़ाते थे। और 19 जनवरी 2002 का दिन था शायद, और सुबह सुबह पहुंचे थे। जब टहलने निकले पिताजी के साथ सुबह, तो 40 या 50 कदम दूर घर से स्कूल था। तो पिताजी ने कहा बस बस ऐसे ही स्कूल में पढ़ना चाहिए जहां माँ परेशान हो तो आ सके देखने के लिए। तो इसी कारण जब स्कूल में आया तो इन सारी प्रतियोगिताओं में भाग लेना शुरू किया, और उसी क्रम में जो भी स्थानीय, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताएं जीती। 10वीं के बाद मैंने पीसीएम लिया था, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ कंप्यूटर्स के साथ, और 12वीं के बाद मैं इंटरनेशनल रिलेशंस पढ़ने गया, फॉरेन पॉलिसी। तो टफ्ट्स यूनिवर्सिटी गया, वहां पर बैचलर्स डिग्री की इंटरनेशनल रिलेशंस में। माइनर मेरा एंटरप्रेन्योरियल लीडरशिप में था। तो फिर 2020 के आसपास जब कोविड में सारी चीजें भारत में बंद हो रही थी और हार्वर्ड उस समय इन पर्सन जाना शुरू कर रहा था, तो उस समय मैं गया हार्वर्ड, और हार्वर्ड में मैंने मास्टर्स की पढ़ाई की। मास्टर्स डिग्री एजुकेशन में मेरा फोकस था लीडरशिप, ऑर्गेनाइजेशंस एंड एंटरप्रेन्योरशिप पर। मेरे मन में हमेशा यह बात आती थी कि राजस्थान की कोई एक बच्ची जो किसी एक छोटे गांव से निकली हो, उसने अपनी माताजी को 1.5 किलोमीटर 2 किलोमीटर दूर जाते देखा हो पानी लाने के लिए, वह अगर शुद्ध पेयजल पर बात अपनी रखेगी तो उसकी उपस्थिति प्रेरक भी होगी और उसके जो विचार होंगे वो प्रखर होंगे। परंतु वो बच्ची वहां इस कारण नहीं है क्योंकि एक, उसे जानकारी की कमी है, दूसरा, उसे उस प्रकार का प्रशिक्षण नहीं मिला है, उस प्रकार का आत्मविश्वास नहीं भरा गया है। तो इसी कारण डेक्सटेरिटी की स्थापना 16 वर्ष की आयु में मैंने प्रेम कुमार, जो कि भारत के पहले महादलित छात्र ऐसा कहते हैं, जो कि बैचलर्स डिग्री के लिए पढ़ने के लिए 2.5 करोड़ की छात्रवृत्ति पर गए। जो भी दुनिया के प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय हैं जो टॉप 500 वगैरह में आते हैं, उनके पास स्कॉलरशिप्स का प्रोविजन होता है कि आप ऐसे आर्थिक पृष्ठभूमि से नहीं आते जहां पर आप वो फीस दे सकते हैं, तो आपकी पूरी नीड मीट करते हैं। तो इस प्रकार का होता है। 12वीं के बाद कोई भी अप्लाई कर सकता है, जिसमें वो आपके एसेज पढ़ते हैं, जिसमें आपकी क्या बैक स्टोरी है, आपका क्या विजन है, किन चीजों में इंटरेस्ट है, क्यों कॉलेज आना चाहते हैं, ऐसे सवालों जवाबों को वो देखने का प्रयास करते हैं। टेस्ट स्कोर्स देखते हैं, एसएटी की परीक्षा होती है, उसमें कैसा किया आपने, और इसके अलावा लगभग 9वीं से 12वीं के बीच में आपने किन गतिविधियों में भाग लिया, एक्टिविटीज क्या हैं, किन प्रतियोगिताओं में भाग लिया, अवार्ड्स एंड ऑनर्स कैसे हैं, और साथ ही साथ आपको पढ़ाने वाले लोग, आपने जिनके साथ काम किया है, वो आपके बारे में क्या कहते हैं। जिस भी क्षेत्र में रुचि हो, उस क्षेत्र में जो भी अवसर आए, वो वर्कशॉप हो सकता है, कंपटीशन हो सकता है, स्कॉलरशिप हो सकता है, कोई सेमिनार हो सकता है, भाग लें, ताकि एक तरफ बौद्धिक विकास हो, इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज बढ़े, दूसरी तरफ उस एरिया में आज दुनिया में क्या हो रहा है और वो कहां आकर आगे उस फील्ड में काम कर सकते हैं, इसकी थोड़ी थोड़ी क्लैरिटी आनी शुरू हो जाए। साथ ही साथ उस फील्ड में अगर कोई इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी है, कोई कंपटीशन है, तो उसमें भी भाग लें।